राधा माधव जय कुंज जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवर जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज जय यमुना तीरवनचारी जय कुंज राधा माधव जय कुंज राधा माधव जय कुंज नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय प्रभुपादा 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 परमहंस परिव्राज कछावरे अष्टोत्तर श्री श्रीमधीर डिवाइन ग्रेस अभिचरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील अमेरिका में प्रभुपाद आगमन महामहोत्सव की जय। गौर प्रेमानंदी ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज ऑल ग्लोरीज टू सम डिवोटीज ऑल ग्लोरी टू श्री गुरु एंड गॉड। हरे कृष्णा। तो आज तिथि के अनुसार प्रभुपाद का आगमन अमेरिका में हुआ है, तो तिथि के अनुसार भी मनाया जाता है और तारीख के अनुसार भी मनाया जाता है। तो तिथि के अनुसार आज आश्विन कृष्ण सप्तमी है, आश्विन कृष्ण सप्तमी है ना। तो आज तिथि के अनुसार प्रभुपाद अमेरिका पहुँचे और वैसे 17 सितंबर 1965 में जब प्रभुपाद गए थे तो वो तारीख 17 सितंबर की, तो 17 सितंबर की जो तारीख है उसके अनुसार भी क्या होता है, ये पूरे विश्व में क्या होता है, हरि नाम उत्सव होता है।
हर साल 17 सितंबर से लेकर के 7 दिन तक विश्व हरिनाम उत्सव होता है ना। तो 17 सितंबर से 23 सितंबर तक ये हुआ था, कल तक तो हुआ था, है ना। लेकिन आज जो है 24 सितंबर है, तो 24 सितंबर को अब जो है वो तिथि आई प्रभुपाद जब अमेरिका पहुँचे थे। तो तिथि के अनुसार 17 सितंबर, तारीख के अनुसार 17 सितंबर है ना। तो यहाँ पर 17 सितंबर की तारीख में जो घटनाएं हुई उनको मैं कई बार पढ़ चुका हूँ। उसमें प्रभुपाद ने जो है एक कविता भी लिखी और अपने हृदय से जो है वो उद्गार प्रकट किए कि मैं कैसे आ गया और मैं जो है यहाँ कुछ भी नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल अकेला हूँ और मेरे पास बुद्धि भी नहीं है और मेरे पास कोई शक्ति भी नहीं है, मैं क्या करूँगा। तो 17 सितंबर की तारीख का भी हम पाठ कर सकते हैं और फिर 18 सितंबर की तारीख का भी पाठ कर सकते हैं। तो आपका क्या विचार है? 17 सितंबर की तारीख का तो हम पहले कर चुके हैं, तो 17 सितंबर का आज भी करें या 18 सितंबर का करें? क्या विचार है? 18 का करें, 18 सितंबर का, ठीक है। अगले दिन 17 सितंबर को प्रभुपाद जो है पहुँचे थे, हैं, तो बोस्टन में पहुँचे थे। अब यहाँ पर बताया गया है कि अब वे अमेरिका में थे। प्रभुपाद अब कहाँ पर हैं? अमेरिका में। देखो इतनी उम्र उनकी ज़्यादा है ना। 69 ईयर्स वो हो चुके हैं, 69 साल के हो चुके हैं और अमेरिका में कभी गए नहीं और कोई परिचय नहीं। अभी वो अमेरिका में हैं। अमेरिका के एक प्रमुख नगर में थे जो अरबों खरबों की संपत्ति से परिपूर्ण था। ये नगर क्या है? अरबों खरबों की संपत्ति से परिपूर्ण था और लाखों की जनसंख्या से परिपूर्ण था और अपने ढर्रे पर बने रहने के लिए दृढ़ संकल्प। ये जो लोग अमेरिका के निवासी अपने ढर्रे पर चलने के लिए संकल्प है, क्योंकि उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। कोई साधु सन्यासी वहाँ पर आए तो देख करके वो कुछ भी नहीं सोचते कि भाई ये विरक्त व्यक्ति है तो हमें ऐसा बनना चाहिए, इसकी क्या महिमा है। भारत में जब किसी विरक्त को देखते हैं, है ना, तो लोगों के अंदर कुछ आता है, विचार आता है कि भाई इनके पास कुछ विशेष ज्ञान है और हम इनसे कुछ ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन वहाँ पर प्रभुपाद थे, गेरुआ कपड़ों में थे, गेरुआ वस्त्र में थे और उनकी जगह उनकी तरह और कोई था नहीं, बिल्कुल अकेले थे। लेकिन किसी के अंदर भी जो है वो आकर्षण नहीं पैदा हुआ कि भाई ये जो है बिल्कुल अकेले गेरुआ वस्त्रों में है, तो ये जो है क्या करते होंगे, कहाँ रहते होंगे, क्या खाते होंगे, कौन इनकी देखभाल करेगा। कोई किसी को कोई चिंता नहीं, है ना। तो यहाँ पर बताया गया है कि अपने ढर्रे पर बने रहने के दृढ़ संकल्प में वो लोग थे। लाखों की संख्या में जो लोग रहते हैं यहाँ पर, वो अपने ढर्रे पर चलते रहने के दृढ़ संकल्प। वही ढर्रा है ना, मतलब शहर का जो जीवन है ना, रजोगुणी जीवन है। शहर का जीवन रजोगुणी जीवन है ना। तो उसी में जो है वो शराब है, जुआ है, मांसाहार है, व्यभिचार है, सब इसी में लगे हैं। और ये कार्य जो है उनके क्या है? सामान्य जीवन है। व्यभिचार, मांसाहार, जुआ, नशा, ये सामान्य जीवन है। सरकारी इस तरह की, सरकारी इस तरह की, और दिन रात जो है मेहनत करना, काम करना, है ना। गाड़ियाँ चल रही हैं इधर इधर, पी पी पों पों पाँव ढों ढों, ये सब जो है मतलब जीवन है उनका, वही जीवन है। उसी जीवन में ही वो अपने क्या है? दृढ़ संकल्प कि हमारा यही जीवन है। जैसे जेल के अंदर कोई व्यक्ति होता है ना, है ना, तो बहुत सालों से रह रहा है तो वो उसी को अपना घर समझता है। वो सोचते नहीं कि मैं अपने घर में था तो कैसा मेरा जीवन था, या जेल में जो है कितना मैं कष्ट पा रहा हूँ। उसका स्वभाव बन गया है कि भाई जेल में ही मार भी खाता है,
हैं और काम भी करता है। और काम जो करता है कुछ मतलब नहीं होता, यहाँ के पत्थर उठा करके वहाँ रखो, वहाँ के पत्थर उठा के यहाँ रखो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, पत्थर यहाँ से वहाँ रखना, काम करना। तो ये जो है शहरी जीवन इसी प्रकार का है। वो सोचता है मैं बहुत काम कर रहा हूँ, बहुत काम कर रहा हूँ। जैसे गधा भी है, सोचता है कि मैं जो काम करता हूँ उसके बदले मुझे घास मिल रही खाना, घास तो पहले से भगवान ने जो है भोजन की व्यवस्था सबके लिए की हुई है। लेकिन आदमी सोचता है कि मुझको जो भोजन इसीलिए मिल रहा है क्योंकि मैं इतना काम कर रहा हूँ, है ना। हर व्यक्ति सोचता है कि पेट भरने के लिए मैं काम कर रहा हूँ, हर व्यक्ति सोचता है ना। तो यहाँ पर प्रभुपाद क्या करें कि न्यूयॉर्क के लोग जो है अपने इसी ढर्रे पर चलते रहने के लिए दृढ़ संकल्प थे। वो नहीं सोचते कि ये महात्मा जो है आए हैं, ये हमें कोई दूसरा रास्ता बताएंगे और वो दूसरा रास्ता कितना सुखदायक है, वो कोई नहीं सोच रहा है। और प्रभुपाद बिल्कुल अकेले। फिर प्रभुपाद ने बोस्टन को एक विशुद्ध कृष्ण भक्त के दृष्टिकोण से देखा। ये विशुद्ध कृष्ण भक्त की दृष्टि होती है। ये न्यूयॉर्क नहीं है, बोस्टन से है। न्यूयॉर्क तो फिर बाद में जाएगा, वो जल्द बाद में जाएगा। प्रभुपाद तो बोस्टन में ही उतरे हैं, है ना। तो एक शुद्ध भक्त की दृष्टि कैसी होती है वो बता रहे हैं कि शुद्ध भक्त की दृष्टि कैसी होती है। जो सामान्य व्यक्ति है उसकी दृष्टि कैसी होती है। भारत से गया, है ना, तो कोई इधर देखता वाह है ना, ये तो स्वर्ग है, ये तो स्वर्ग है। भारत से कोई व्यक्ति आए, अब यहाँ कितना पैसा है, तो बहुत पैसा है, बहुत पैसा है। यहाँ पर खाने पीने का छुरी कांटे हैं, ये सब है। बहुत बढ़िया। ये पैंट शर्ट पहने हैं, ये बहुत बढ़िया लगते हैं। भारत से कोई व्यक्ति जाएगा सामान्य दृष्टि से ऐसे देखता है। शुद्ध कृष्ण भक्ति की दृष्टि कैसी होती है, वो वैकुंठ से आए हैं। भगवान प्रभुपाद तो वैकुंठ से आए हैं, तो जो वैकुंठ से आए तो वो जो है क्या देखेंगे, कचरा, सब कचरा ही कचरा है, कुछ भी जो है देखने लायक नहीं है। तो विशुद्ध कृष्ण भक्ति की दृष्टि कैसी होती है। ये लोग बिल्कुल अज्ञान में भरे हुए हैं, है ना। एक जीवन ये होता है, वे सवेरे भागवतम क्लास में बैठे हैं, शाम को गीता क्लास में बैठे हैं, है ना, और दिन में भी जो है अपना माला जप कर रहे हैं और कुछ है सेवा कर रहे हैं, भगवान की पूजा कर रहे हैं, प्रसाद वितरण कर रहे हैं, पुस्तक वितरण कर रहे हैं। एक ये जीवन है ना। ये जीवन जो है ये वैकुंठ को ले जाएगा। और ये जो जीवन है जिसमें लगे हुए हैं ये इसमें इस जीवन में क्या होगा, ये लोग कुत्ते बिल्ली हैं, अगले जीवन में क्या बनेंगे, कुत्ते बिल्ली बनेंगे, है ना। नरक में भी जो है कुछ लोग जाएंगे, कुछ लोग अगर स्वर्ग में गए तो स्वर्ग में भी जो है फिर जल्दी ही गिरेंगे। स्वर्ग से गिरना पड़ता है, ये भी जो है स्वर्ग की प्राप्ति अच्छी नहीं होती, एक दुर्घटना है। स्वर्ग से आपको गिराया जाएगा, है ना, ऐसे नहीं उतारा जाएगा, बड़े आदरपूर्वक स्वर्ग से आपको निकाला जाएगा और आप उतर के आएंगे, उतर के नहीं आएंगे, गिराया जाएगा स्वर्ग से, है ना। तो जीवन कितना जो है दयनीय है। तो प्रभुपाद जो है इस अमेरिका में जब आए तो दया की दृष्टि से देख रहे हैं। और दया, लेकिन दया ऐसी दया है ही नहीं जो कोई मांग रहा हो, कोई चाह रहा हो कि हमारे ऊपर दया करो। प्रभुपाद को जो है बड़ा यहाँ पर कैसा लग रहा है, बिल्कुल अजीब लग रहा है, मैं यहाँ पर क्यों आया, प्रभुपाद सोच रहे मैं यहाँ पर क्यों आया, है ना। तो प्रभुपाद ने एक विशुद्ध कृष्ण भक्ति के दृष्टिकोण से देखा, उन्होंने नारकीय नागरिक जीवन को देखा। ये नागरिक जीवन यानी नगर का जीवन क्या है, नारकीय है, नरक है। दिल्ली को बोलते हैं दिल्ली हैली, दिल्ली हैली, हेल मान नरक होता है, दिल्ली इज़ हैली, है ना। दिल्ली नरक है जैसा है। तो शहरी जीवन क्या है, नरक के समान। जो व्यक्ति वैकुंठ से आया है वो शहर का जीवन क्या देखता है, नरक के समान। और प्रभुपाद ने कहा भी, लंदन में जाके प्रभुपाद ने कहा भी है, कुछ लोगों ने जो है प्रभुपाद से पूछा कि आपको लंदन कैसा लगा,
जब गांधी जी गए थे लंदन तो गांधी से पूछा कि आपको लंदन कैसा लगा, तो गांधी जी बोले बहुत अच्छा लगा, लंदन बहुत अच्छा लगा है, और मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक भारतीय को ये सब सुविधाएं प्राप्त हो, ऐसी सुविधाएं प्रत्येक भारतीय को प्राप्त हो। तो ऐसे ही प्रभुपाद से जब पूछा तो इस आशा से पूछा कि प्रभुपाद भी कहेंगे बहुत अच्छा लगा ना। तो प्रभुपाद से पूछा लंदन कैसा लगा, हे हरि बोल, कौन कौन सो रहे, माता जी यहाँ आकर के जो है सोने के लिए नहीं आना है, एक दूसरा सोना है ये, इसके लिए और सोने के लिए ये सोना है दूसरा है, और जो दूसरा सोना तमोगुण का है तो उसमें मत सो, वो सोना मत प्राप्त करो यहाँ, है ना, वो सोना हम नहीं देंगे आप, तमोगुणी सोना है ना, ये सोना असली सोना, इसको प्राप्त करो। तो मैं क्या बता रहा था, प्रभुपाद से पूछा लंदन कैसा लगा, तो प्रभुपाद ने कहा लंदन जो है ये नरक है। तो उन्होंने मतलब बड़ा आश्चर्य माना कि एक जो है स्वामी जी ऐसे भी आए लंदन में, विश्व के इतिहास में पहला व्यक्ति है जिसने लंदन को नरक कहा है ना। और समाचार पत्र के जो है जो मुख्य पृष्ठ में बड़े ऊंचे बड़े बड़े अक्षरों में छपा कि स्वामी सेज लंदन इज हेल। पहली बार किसी व्यक्ति ने लंदन को नरक कहा। तो यहाँ पर मतलब यहाँ एक विशुद्ध कृष्ण भक्ति की दृष्टि से क्या है, नारकीय जीवन है, नगर का जीवन नारकीय जीवन है। वो इधर भाग रहा है, वो उधर भाग रहा है, इधर चल रहा है, उधर चल रहा है, और कोई अगर गिर गया तो उसको कोई देखने वाला भी, कोई अगर सड़क में गिर गया उसको देखने की किसी को फुर्सत भी नहीं, इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, क्या जीवन है। तो आगे यहाँ लिखा है कि उन्होंने देखा भौतिक सुख की माया के प्रति समर्पित लोगों को देखा, लोग जो है माया के सुख में जो है समर्पित हैं, माया के सुख में प्रबल, माया सुखाय भरम उद्भवतो विमूढ़ान, मतलब बहुत बड़े मूर्ख लोग जो है भारी भार को ढो रहे हैं माया का सुख प्राप्त करने के लिए, बहुत बड़ा भार अपने सिर में लिए हुए हैं और चले जा रहे हैं कि हमको माया का सुख मिलेगा। लेकिन क्या सुख मिलेगा, ये भार ही मिलने वाला है और कुछ नहीं, भार ढोते रहो, है ना, माया का जो है यही सुख है। जैसे कि गधा जो है उसके पीठ में धोबी बैठा हुआ है और गाजर लटका देता है उसके मुंह के सामने, तो गधा सोचता है कि मुझको गाजर मिलेगी तो चलता है, लेकिन चल रहा है तो गाजर भी आगे है, उससे 1 फुट आगे गाजर रहती है तो गाजर उसको मिलती नहीं। यही माया का सुख है कि माया का सुख दिखाई पड़ता है लेकिन मिलता नहीं है, और वो भार ढोता रहता है। तो गधा जो है भार ढो रहा है, किसका, धोबी का भार ढो रहा है ना। तो जीव जो है माया का भार ढो रहा है और माया का सुख दिखाई पड़ता है लेकिन माया का सुख मिलता नहीं। तो विशुद्ध कृष्ण भक्ति की दृष्टि ऐसी होती है। आगे उन्होंने समर्पित देखा, उनका सेवा भाव और प्रशिक्षण उन्हें प्रेरित कर रहा था कि उन लोगों को दिव्य ज्ञान प्रदान करें। तो प्रभुपाद की जो सेवा की भावना है, ये प्रभुपाद अमेरिका में आए, किस लिए आए हैं, इनको दिव्य ज्ञान प्रदान करें, उनको प्रेरित कर रहा है। प्रभुपाद ने जैसी शिक्षा प्राप्त की है तो वो चाहते हैं कि इनको दिव्य ज्ञान में प्रदान करूं, दिव्य ज्ञान प्रदान करें। संरक्षणकारी कृष्ण भावनामृत का संदेश दें, जिसमें रक्षा होती है ना, तो कृष्ण भावनामृत का संदेश दें, है ना। फिर भी अपने आप को बहुत अक्षम अनुभव कर रहे थे, बिल्कुल अकेले हैं। अगर ये लोग लेना नहीं चाहते, कुछ सुनना नहीं चाहते हैं, अगर प्रभुपाद अगर मान लो किसी को रोकें हैं तो कैसे देगा, वो थोड़ी सुनने वाला, कोई नहीं रोकने वाला, कोई सुनने वाला नहीं। तो प्रभुपाद के पास है दिव्य ज्ञान का संदेश तो है उनके पास, लेकिन अपने उनके पास शक्ति नहीं है, तो ये लोग कोई रोकने वाले हैं नहीं, है ना। नो टाइम, नो टाइम, हर कोई कहे कि थोड़ा सुन लो, नो टाइम, नो टाइम, तो भाग रहे हैं।
तो प्रभुपाद के पास शक्ति नहीं है कि किसको रोकें, किसको जो है बिठाएं, भाई बैठो रुको या 1 मिनट खड़े हो जाओ, है ना। तो खड़े होने के लिए तैयार नहीं कोई भी, है ना। तो प्रभुपाद अक्षम और पतित और असमर्थ हो गए। मैं बहुत पतित हूँ, प्रभुपाद को लग रहा है मैं बड़ा पतित हूँ, असमर्थ हूँ, है ना। फिर वे मात्र एक क्षुद्र भिक्षुक थे, तो धन भी है। लोगों की नज़रों में क्या वो है, एक भिक्षुक है जिसके पास पैसा नहीं है, और जिसके पास पैसा नहीं है तो उसके पास कुछ नहीं, बस पैसा ही सब कुछ है। जिसके पास पैसा है उसका सम्मान मिलता है उसको, क्योंकि रजोगुणी व्यक्ति जो है धन संपत्ति को है जो है वो अपना असली धन समझता है। ज्ञान की संपत्ति को वो जो है धन नहीं समझता। प्रभुपाद के पास संपत्ति है बहुत बड़ी, वो ज्ञान की संपत्ति है, लेकिन वो उनके लिए जीरो की तरह है। ज्ञान का अनुभव, ज्ञान का जो है महत्व नहीं समझ रहे। आगे समुद्री यात्रा में वे दिल के 2 दौरों से मुश्किल से बच पाए। समुद्री यात्रा में क्या हुआ था, दिल के दौरे पड़े थे और 2 दौरे पड़े, मुश्किल से बच पाए क्योंकि जीवन जो है उनका बिल्कुल मृत्यु के निकट हो गया। और उसमें भी उन्होंने किसी को नहीं बताया। वहाँ के जो कर्मचारी थे, जहाज़ के कर्मचारी थे, बहुत लोग थे, और उनके कप्तान जो मिस्टर पंड्या थे वो तो उनकी विशेष देखभाल में थे, लेकिन प्रभुपाद ने उनको भी नहीं बताया। दिल के 2 दौरे पड़े, उन्होंने उनको भी नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? आपको कुछ हो जाए तो आप अपने व्यक्ति जो आपकी सेवा में है आप उसको ज़रूर बताएंगे। तो प्रभुपाद ने उनको क्यों नहीं बताया? कप्तान पंड्या कौन बताएगा? क्या होता है? भगवान पे शरणागत प्रभुपाद जी को वो ऊपर ही डिपेंड नहीं। यार जैसे मान लो आप यहाँ भक्त हैं, भगवान के शरणागत हैं, तो वो भी तो भगवान की जो है एक कृपा है कि कोई भक्त आपके साथ में है तो वो आपकी मदद करेगा। लेकिन प्रभुपाद ने उनको क्यों नहीं बताया, इसका क्या होता है? कौन बताया? उनको वापस दे देंगे, वापस दे देंगे। क्योंकि श्रीमती मुरार ने जो है प्रभुपाद से कहा था कि आप वहाँ जाएंगे तो इतनी ठंड में आप जीवित नहीं रह पाएंगे, है ना। तो इस तरह से नहीं बोल पाए सीधे, तो उन्होंने ये बोला कि हमारे सचिव कह रहे हैं कि स्वामी जी वहाँ मरने जा रहे हैं, जबकि वो खुद बोल रही थी अपनी तरफ से, लेकिन शिष्टाचार के अनुसार मेरा सचिव ऐसा बोल रहा है कि स्वामी जी वहाँ मरने जा रहे हैं। और प्रभुपाद ने बड़े जोरदार तरीके से विरोध किया था, नहीं कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं वापस आऊँगा। क्योंकि वो कलंक किसको लगेगा? जो अमेरिका भेज रही हैं श्रीमती मुरार जी, वो कलंक लगेगा। तो प्रभुपाद ने नहीं, आपको कलंक नहीं लगेगा कि आपने मुझे भेजा अमेरिका और मेरा शरीर छूट गया, है ना। तो अपने बल पर प्रभुपाद ने जो है उनको कहा कि मैं वापस आऊँगा और सुरक्षित वापस आऊँगा, आप मुझे भेज दो। अब जहाज़ में जो है उनको जो है बिल्कुल मृत्यु दिखाई दी, प्रभुपाद को मृत्यु। अब वो कैसे कहें कि मैं तो अब जो है मर सकता हूँ, आप जो है करो मेरी सहायता। तो वो क्या कहते हैं, क्यों मरने के लिए आए? तो बड़ी लज्जा की बात थी। तो प्रभुपाद ने कृष्ण से ही प्रार्थना की कि मेरी रक्षा करो। कृष्ण से ही प्रार्थना की कि आप मेरी रक्षा करो। किसी के अलावा और किसको बोला? अपने बल पर तो उन्होंने बोल दिया कि मैं तो सुरक्षित वापस आऊँगा। अभी जहाज़ में ही मतलब ये हाल हो रहा है, वहाँ तो अभी पहुँचे ही नहीं अमेरिका, जहाज़ में ही ये हाल हो रहा है। कैसे बताएं, किसको बताएं? और फिर कृष्ण ने जो है उनको सपना दिया कि तुमको दिल का तीसरा दौरा नहीं पड़ेगा, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। भगवान ने सपना दिया, दर्शन दिया प्रभुपाद को, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और वो जो समुद्र था, अटलांटिक समुद्र था, जो भी, वो एकदम शांत हो गया,
कि प्रभुपाद को दिल का दौरा तीसरा पड़ा ही नहीं। और कप्तान पंड्या जो है बड़े चकित हो गए कि स्वामी जी आपके कारण जो है हमारी यात्रा बड़ी सुखद रही। उन्हें कुछ पता नहीं कि कितने बड़े संकट में प्रभुपाद थे और कृष्ण प्रभुपाद की रक्षा के लिए ये कार्य किया। तो वो सोचते हैं आप जो है हमारे साथ में हैं तो इतनी सुखद यात्रा हुई, आप हमेशा हमारे साथ में रहा करो। वो बोले हमारे साथ ही रहा करो तो यात्रा बड़ी सुखद रहेगी। तो उन्हें प्रभुपाद ने कुछ नहीं बताया। अगर प्रभुपाद बताते कि ऐसा होता तो फिर वो जो है चौंक उठते कि अरे आप फिर अमेरिका क्यों जा रहे हैं, आप जाओ भारत, लौट जाओ भारत, आप अमेरिका में क्या करोगे जाकर। तो प्रभुपाद ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो तो जो है प्रभुपाद की डायरी में जो कुछ था और प्रभुपाद ने अपने शिष्यों को बाद में बताया, उससे हमें पता चल रहा, नहीं तो किसी को पता नहीं चलता। जब ये सब बीत चुकी ये सब बातें, तब जो है प्रभुपाद बता रहे हैं और हमें पता चल रहा है। प्रभुपाद 1965 में गए थे, फिर 67 में वापस आए। उनकी तबीयत खराब थी, प्रभुपाद की तबीयत खराब थी, तो भारत में वो जो है अपना स्वास्थ्य लाभ करने के लिए आए 67 में। तो इस तरह से श्रीमती मुराद को जो है राहत मिली कि मैंने भेजा था स्वामी जी को तो वापस सुरक्षित आ गए। अब अगर जाएंगे तो अब मेरी जिम्मेदारी नहीं, अब तो प्रभुपाद जाएंगे फ्लाइट से, तो उनकी अब जिम्मेदारी नहीं है कि प्रभुपाद दोबारा जाएंगे, कुछ हो जाए तो फिर उनको कलंक नहीं है। अपने जहाज़ में उन्होंने भेजा है ना, और अब प्रभुपाद वापस आ गए भारत। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि प्रभुपाद जो है अपने को बहुत ही क्या सोचते थे कि मैं बिल्कुल कमज़ोर हूँ, कृष्ण की सिवा कोई मेरे पास बल नहीं है और कोई रक्षा नहीं है, कृष्ण के अलावा कोई रक्षा नहीं है। अपने को बिल्कुल निर्बल समझ रहे हैं प्रभुपाद, असमर्थ। हाँ, वे एकमात्र क्षुद्र भिक्षुक थे, धन विहीन। समुद्र यात्रा में दिल के 2 दौरों से मुश्किल से बच पाए, और भाषा भी अलग बोलते हैं, प्रभुपाद की भाषा भी अलग है। हालांकि अंग्रेज़ी जानते हैं, अंग्रेज़ी का उच्चारण प्रभुपाद की अंग्रेज़ी का उच्चारण और अमेरिका में जो अंग्रेज़ी बोलते हैं वो उसमें काफ़ी अंतर है ना। विचित्र वेश में रहते हैं। विचित्र वेश, ये जो उनका वेश है, तो ये अमेरिका में उसका कोई भी सम्मान नहीं करे इस वेश का। आप इस वेश में जाएंगे, अब तो हरे कृष्णा और जो है आंदोलन बहुत फैल गया। अब तो फिर भी कुछ लोग जो है मानेंगे भाई ये हरे कृष्णा वाले हैं तो सम्मान करेंगे। तो उस समय तो बिल्कुल हरे कृष्णा तो मतलब कोई जानता नहीं था कि क्या चीज़ है, किस चिड़िया का नाम है हरे कृष्णा, किस चिड़िया का नाम है, कोई नहीं जानते नहीं। तो प्रभुपाद की वेशभूषा से भी जो है कोई आकर्षित नहीं होने वाला। भारत में तो ये है कि संन्यास के बिना आप प्रचार नहीं कर सकते। आप संन्यास लो तो जो है हर कोई जो है अपना सिर जमीन में लगाएगा आपके सामने, आप जो कहो वैसा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु इसलिए संन्यास लिया है, सब लोग उनका सम्मान करेंगे। तो गृहस्थ जीवन से संन्यास लेने पर हर कोई सम्मान करता है और फिर आप प्रचार कर सकते हो। तो भारत में तो ये हाल है। या अमेरिका में क्या है, उल्टा है, उन्होंने संन्यास ले लिया, हर कोई सोचेगा ये बिल्कुल पागल आदमी है, तो इसने जो है सब कुछ छोड़ दिया, पैसा सा छोड़ दिया, और इस प्रकार से जो रहते हैं गेरुआ कपड़े पहन करके, उसको जो है बिल्कुल ऐसे हाफ माइंड, तो क्या कहेंगे, हाफ माइंड है ना, तुमसे क्या बात करूँ। इस तरह से ये जो है प्रभुपाद की हालत है ना। तो यहाँ प्रभुपाद के बारे में बताया गया है कि तभी भी वे लोगों को सिखाने आए थे कि वे मांस भक्षण, अवैध यौन संबंध, मादक द्रव्य सेवन, युद्ध क्रीड़ा छोड़ दें और भगवान कृष्ण की उपासना करें। तो प्रभुपाद समझाने आए थे, लेकिन अभी उनको कोई बल नहीं मिल रहा है ना, क्योंकि कोई भी व्यक्ति के साथ उनका संपर्क पहले से था ही नहीं कि जो उनकी इस मामले में सहायता करे, है ना। असहाय होकर उन्होंने सीधे भगवान से अपने मन की बात कही। असहाय होकर सीधे भगवान से, जब कोई ना हो तो फिर कौन है,
कृष्ण है ना, असहाय है ना। तो भगवान जो है उसी की सहायता करते हैं जो असहाय हो। जब तक आप सोचते हैं कि नहीं मेरे सहायक तो ये भी हैं बहुत सहायता करने वाले, तो फिर कृष्ण कहते हैं ठीक है, सहायता करे वो, फिर मेरी आवश्यकता नहीं। जब कोई नहीं है सहायता तो फिर तो भगवान सोचते हैं कि हाँ चलो अब जो है मुझे करना चाहिए कुछ, तो यहाँ असहाय है। उस कृष्ण की जो उन लोगों के लिए एक पौराणिक हिंदू देवता थे, भला ऐसी परिस्थिति में प्रभुपाद क्या कर सकते थे। असहाय होकर उन्होंने सीधे भगवान से अपने मन की बात कही, मेरी कामना है कि आप इनका उद्धार करें। प्रभुपाद क्या कहते हैं कृष्ण से कि मेरी कामना है कि आप इनका उद्धार करें, मैं कुछ नहीं कर सकता, आप इनका उद्धार करें। आपने मुझको जो है एक यहाँ पर लाए हैं, अगर आप मुझको यहाँ पर लाए हैं तो मेरे द्वारा आप काम कराएंगे, एक काम तो आप ही करने वाले, नाम जो है मेरा होगा, नाम मेरा होगा और काम तो सब आपका ही है, मेरे पास कोई शक्ति नहीं है ना। तो मैं आपके आशीर्वाद की याचना करता हूँ जिससे मैं इन्हें आश्वस्त कर सकूँ, है ना। ये प्रभुपाद ने कृष्ण से प्रार्थना की कि ऐसी आप जो है शक्ति प्रदान कीजिए, है ना। और इन्हें आश्वस्त करने के लिए वे भगवान के पवित्र नाम की शक्ति और श्रीमद् भागवत पर निर्भर होंगे। तो प्रभुपाद के पास जो है दो शक्तियाँ हैं, एक तो पवित्र नाम की शक्ति है और दूसरा है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद के 3 जो खंड हैं, तो एक सेट प्रभुपाद 200 सेट लेके आए हैं, अपने साथ में 200 सेट लेके आए हैं कई बॉक्स में। तो बहुत सामान लेके आए प्रभुपाद, भारत से बहुत सामान लेके आए। इन सामान कुछ भी और कुछ खास सामान नहीं है, यही सामान है 200 सेट, है ना। अब समझिए कि श्रीमद् भागवत के जो 3 खंड हैं तो तीनों मिला करके इससे डबल हो जाएंगे, तीनों खंड मिलाकर इससे डबल हो जाएंगे, है ना। ऐसे 200 सेट लेके आए तो प्रभुपाद के पास एक तो ये शक्ति है और दूसरी शक्ति कौन सी है, हरिनाम की शक्ति है ना। तो प्रभुपाद कि इस पर इन 2 शक्तियों पर निर्भर रहिए। ये दिव्य वाणी उनके हृदयों से भौतिक सुखों की इच्छा को दूर कर देगी और उनमें कृष्ण के लिए प्रेमा भक्ति जागृत कर देगी। बोस्टन की सड़कों पर चलते ही प्रभुपाद अवगत थे कि यहाँ तमोगुण और रजोगुण की शक्ति का प्रभुत्व है, किंतु दिव्य प्रक्रिया में उनका विश्वास था। वे छोटे थे किंतु भगवान असीम है और भगवान कृष्ण है जो उनके प्रिय सखा हैं। तो कृष्ण ही प्रिय सखा हैं उनके। तो केवल इतना ही सोच रहे हैं कि कृष्ण अगर मेरी रक्षा करेंगे तो मैं कुछ काम कर पाऊँगा। कृष्ण पर आश्रय हैं। जलदूत 19 सितंबर को न्यूयॉर्क बंदरगाह पहुंचा और उसने ब्रुकलिन घाट पर 17वीं सड़क पर लंगर डाला। भक्ति वेदांत स्वामी ने विस्मयकारी मैनहट्टन क्षितिज को, एम्पायर स्टेट इमारत को और पहले के लाखों यात्रियों और प्रवासियों की भांति स्टैचू ऑफ लिबर्टी, स्वतंत्रता की प्रतिमा को देखा। श्रील प्रभुपाद एक वृंदावनवासी का उपयुक्त वेश धारण किए थे। उन्होंने कंठी माला और सादी सूती धोती धारण कर रखी थी। उनके हाथ में जपमाला थी और वे एक पुरानी चादर ओढ़े थे। उनका रंग सुनहरा था, सिर घुटा था, पीछे शिखा थी, मस्तक पर श्वेत वैष्णव तिलक लगा था। उन्होंने सफ़ेद रबर की नुकीली चप्पलें पहनी थी, जो भारत में साधुओं के लिए असामान्य बात नहीं है, किंतु न्यूयॉर्क में ऐसे वैष्णव के समान व्यक्ति को प्रकट होते किसी ने कभी नहीं देखा था या उसका स्वप्न में भी साक्षात्कार नहीं किया था। ये संभवतः पहले वैष्णव सन्यासी थे जो न्यूयॉर्क में अपनी निजी वेशभूषा में पहुँचे थे। भारत से जितने भी गए स्वामी लोग गए तो उन्होंने जो है अमेरिका की वेशभूषा धारण स्वीकार कर ली। अमेरिका की वेशभूषा स्वीकार कर ली और जो है अच्छे मतलब उसमें ठाट बाट में लोगों को फिर जो है एकत्र किया। तो बड़े ठाट बाट में जाकर के लोगों को एकत्र किया और तब जो है लोग प्रभावित होते हैं।
लेकिन ये पहले हैं कि वैष्णव सन्यासी वैष्णव वेशभूषा में, और प्रभुपाद अपनी वेशभूषा नहीं चेंज करेंगे। प्रभुपाद जो है, अगर ये लोग नहीं कुछ सीखना चाहते तो मैं इनसे कुछ नहीं सीखूँगा। अगर ये मुझसे सीखें तो अच्छी बात है, मुझे इनसे कुछ नहीं सीखना कि इनकी वेशभूषा में पहनूं। अभी भी इस्कॉन के भक्त जो है करते हैं सब, हैं वेशभूषा, उस तरह की वेशभूषा पहन करके जाते हैं कहीं कॉलेज में, कहीं ऑफिस में, लोगों से मिलते हैं। लेकिन ये तो सबसे पहला प्रयोग है कि एक वैष्णव सन्यासी के रूप में प्रभुपाद जो है अमेरिका में प्रचार कर रहे हैं। पहला प्रयोग है ना। पर न्यूयॉर्क के लोग ऐसे विचित्र नवागंतुकों पर विशेष ध्यान न देने की कला में कुशल हैं। न्यूयॉर्क के लोग भी बड़े कुशल हैं इस मामले में। क्या वो ऐसे देखते हैं तो ऐसे वो कर लेते हैं, बड़े निपुण हैं, एक्सपर्ट। कैसे एक्सपर्ट हैं इस मामले में? अगर देखेंगे कोई वैष्णव सन्यासी तरह से है, तिलक लगाए है, कैसे देखें तो ऐसे कर लेंगे। उनके अंदर कुछ जानने की इच्छा नहीं कि भाई ये क्या है, ये तिलक क्यों लगाए हैं, ये शिखा किस लिए धारण किए, जप माला में क्या जप करते हो, वो कुछ नहीं उनको लगता है ना। वो क्या करते हैं? ऐसे करते हैं। इसको कहते हैं उपेक्षा। उपेक्षा। तो ऐसे व्यक्ति से आप क्या बात करोगे जो ऐसे करेगा, है ना। कोई अगर आए ऐसे देखे, है ना, और उसको लगे कि हाँ भाई कुछ इनके पास है, कुछ विशेष ज्ञान है, तब तो उसको बुलाएंगे, उसको बात करेंगे। जो ऐसे करता है तो उसका बड़े एक्सपर्ट हैं वो। ना देखने के, ध्यान ना देने की कला में कुशल है। ध्यान नहीं देने की कला में बहुत कुशल है ना। श्रील प्रभुपाद को केवल अपना भरोसा था। उनके एक जामिन श्रीमान अग्रवाल पेंसिल्वेनिया में कहीं रहते थे। प्रभुपाद को लेने अवश्य ही कोई आएगा। यद्यपि जहाज से उतरकर घाट पर चलते समय मुझे मालूम नहीं था कि बाएं मुड़ना है या दाएं। गोदी की सारी औपचारिकताएं पूरी कर लेने पर पेंसिल्वेनिया स्थित अग्रवाल परिवार द्वारा भेजे गए यात्रिक सहायता संस्था का एक प्रतिनिधि उन्हें मिला। तो बाद में मिला, बहुत देर में मिला। प्रभुपाद को कुछ पता नहीं कहाँ जाऊँ, कहाँ ना जाऊँ। और प्रभुपाद के पास उस समय फ़ोन करने की भी सुविधा नहीं थी। फ़ोन होता होगा लेकिन प्रभुपाद फ़ोन भी नहीं कर सकते। जैसे आजकल मोबाइल में आप कहाँ हैं, हम यहाँ हैं, तो सब होता है। अब कोई व्यक्ति आए उनके पास, अपना परिचय दे कि मैं गोपाल अग्रवाल के यहाँ से आया हूँ, उन्होंने आपको बुलाया है, तब तक प्रभुपाद जो है कुछ भी अपनी ओर से कुछ नहीं कर सकते हैं। उसने प्रभुपाद को मैनहट्टन के सिंधिया टिकट कार्यालय में उसके साथ जाने को कहा, जहाँ वे भारत की अपनी वापसी यात्रा के लिए आरक्षण करा सकें। वापसी यात्रा के लिए आरक्षण करा सकें। अमेरिका आप आए हैं तो कब जाएंगे उसका भी बुकिंग उन्होंने मतलब करेंगे। ये सिस्टम है ऐसा कि कोई व्यक्ति अगर आया है तो पहले से पूछते हैं आप कब जाएंगे, और उस तारीख की उन्होंने स्टैम्प लगा दी, स्टैम्प इस तारीख को आपको जाना है। अब देखो भगवान का एक जो है दूत है जो आया है अमेरिका में प्रचार करने, संदेश देने के लिए। ये वहाँ पर ऐसा माहौल है, इस प्रकार का माहौल है कि कोई जो है इसका महत्व नहीं है। जैसे कोई गेस्ट आए आपके पास तो आप जैसे ही आता है वैसे पूछिए आप कब जाएंगे। आप कब जाएंगे? 5 मिनट में जाएंगे, 10 मिनट में जाएंगे, 1 घंटे में जाएंगे, कब जाएंगे? कोई गेस्ट है। तो प्रभुपाद इतने बड़े जो है अतिथि अमेरिका में आए हैं, फिर वहाँ की व्यवस्था ही इस प्रकार की है कि ठप्पा लगा दिया है कि कब आप जाएंगे, आपको यहाँ रुकना नहीं है। अगर रुके हैं तो कितने दिन तक रुकेंगे, किस दिन जाएंगे, आपको आपका जो है वो बुकिंग कर लेना। तो उस कार्यालय में प्रभुपाद को ले गया।
सिंधिया कार्यालय में प्रभुपाद की बात जोसेफ फॉरेस्टर नामक टिकट एजेंट से हुई, जिस असाधारण यात्री की वैष्णव वेशभूषा और उसके अल्प सम्मान और प्रत्यक्ष विपन्नता से प्रभावित हुआ। एक व्यक्ति जोसेफ फॉरेस्टर, एक व्यक्ति मिला जो कि टिकट एजेंट था, वो प्रभावित हुआ प्रभुपाद से। किस बात को लेकर के प्रभावित हुआ कि ये वैष्णव वेशभूषा आपकी ये बहुत असाधारण है। अरे आपकी वैष्णव वेशभूषा है, और क्या सामान तो बिल्कुल थोड़ा सा है आपका सामान तो बिल्कुल ज़रा सा है, इतना कम सामान तो किसी के पास होते ही नहीं, इतना थोड़ा सामान है आपका, और प्रत्यक्ष विपन्नता, और पैसा है ही नहीं आपके पास। जेब में केवल 40 रुपये रखे हैं, 40 रुपये लेके गए थे, वो 40 रुपये ही हैं, भारतीय 40 रुपये। तो 40 रुपये क्या है? कुछ भी नहीं। 40 रुपये क्या है? कुछ भी नहीं। उनके पास पैसा है ही नहीं, प्रभावित हुआ, एक व्यक्ति प्रभावित हुआ, बाकी कोई जो है हर कोई प्रभावित नहीं होता। वो क्या करता है? ऐसे एक व्यक्ति प्रभावित हुआ, जोसेफ फॉरेस्टर टिकट एजेंट। उसने प्रभुपाद को एक पुजारी समझा, ये एक पुजारी है। मतलब प्रचार का तो विचार दिमाग में आता ही नहीं कि प्रचार करेंगे, प्रवचन देंगे, लोगों को समझाएंगे, अपनी तरह और लोगों को बनाएंगे। पुजारी का मतलब क्या कि भाई वो पुजारी जो है अपनी पूजा में लगा रहता है, बाकी जो दुनिया है वो अपने काम में लगी, पुजारी अपनी पूजा कर रहा है। जैसे ये पुजारी है तो अपनी पूजा में लगा है, बाकी दुनिया जो अपने काम में लगी। तो प्रभुपाद को उसने समझा एक पुजारी है, एक पुजारी समझा। सिंधिया के यात्रियों में अधिकतर व्यापारी या परिवार वाले लोग होते थे। अभी तक जो है उसके जीवन में एक ही व्यक्ति ऐसा है जो कि अकेला है, या तो व्यापारी होगा तो उसके पास बहुत सामान होगा, और या फिर जो है परिवार वाला होगा तो परिवार उसके परिवार के पास होगा। यहाँ तो ये न इनके पास कुछ सामान है, न इनका कोई परिवार, इनके साथ कोई है ही नहीं। पहली बात। इसलिए फॉरेस्टर को ने कभी ऐसे यात्री को नहीं देखा था जो भारत की पारंपरिक वैष्णव वेशभूषा धारण किए हो। उसने श्रील प्रभुपाद को एक सुखद सज्जन के रूप में पाया। सुखद सज्जन, एक बहुत अच्छे हैं और सुख मिलता है इनसे। एक व्यक्ति को लगा अमेरिका में, जो कि अजनबी है, पहली बार परिचय हुआ प्रभुपाद का, उसको क्या लगा कि ये सुख देने वाला एक बड़ा अच्छा व्यक्ति है, सुखद सज्जन है ना। सुखद सज्जन के रूप में पाया, जिसने जलदूत से यात्रा के दौरान प्राप्त उत्तम आवास और सद्व्यवहार की प्रशंसा की। प्रभुपाद ने फॉरेस्टर से भारत लौटने वाले किसी जहाज़ पर अपने लिए स्थान सुरक्षित करवाने का अनुरोध किया। उनकी योजना 2 महीने में भारत लौटने की थी। उन्होंने श्रीमान फॉरेस्टर से कहा कि वे उनसे संपर्क बनाए रखेंगे। श्रील प्रभुपाद के पास नकद केवल 40 रुपये थे, नकद केवल 40 रुपये थे, जिसे वे स्वयं न्यूयॉर्क में कुछ घंटों का खर्च कह रहे थे। थोड़े घंटों का खर्च है 40 रुपये। इसके अतिरिक्त उनके पास $20 और थे, जिससे उन्होंने कप्तान पंड्या को भागवत के 3 खंड बेचकर प्राप्त किया। जहाज़ में ही जो है उन्होंने 3 खंड यानी 1 सेट बेचा, किसको? कप्तान पंड्या को। तो $20 उनको मिल गए, अमेरिका के $20 और भारत के 40 रुपये। कितनी संपत्ति प्रभुपाद के पास। उनके हाथ में छाता और एक सूटकेस था। इतना कम सामान, एक सूटकेस में कितना सामान है? एक छाता है, एक छाता और एक सूटकेस था, और आगे यात्री सहायता का प्रतिनिधि उन्हें ले जा रहा था। इस तरह वे पोर्ट अथॉरिटी बस अड्डे की ओर बढ़े, जहाँ से उन्हें बटलर के लिए यात्रा आरंभ करने की व्यवस्था करनी थी। बटलर में प्रभुपाद जो है मतलब पहुँचेंगे गोपाल अग्रवाल, जो कि मथुरा के एक व्यापारी थे, उनका लड़का था गोपाल अग्रवाल, और वहाँ पर वो रहता था। तो ये जो है 18 और 19 ये 2 दिन की कथा मैंने आपको सुनाई।
ठीक है। अब आप लोगों की ओर से कोई प्रश्न है, कोई चर्चा, कोई मंथन, या मैं प्रश्न करूँ? भगवान जो है अपने भक्त को जो है ऐसे स्थान में भी ले जाते हैं जहाँ की वो सोचता है कि मेरा कोई नहीं है। भगवान ने जो है अपने भक्त को उसके परिवार से, पत्नी, बच्चों सबसे अलग कर दिया और इतने स्थान में भी, ऐसे स्थान में भेजा जहाँ की उसका कोई नहीं है। तभी भगवान की कृपा है। यस्याहम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सने। प्रभुपाद का जो व्यापार था इतना सफल हो रहा था, दवाइयों का व्यापार इतना सफल हो रहा था कि किसी ज्योतिष ने बताया कि ये तो बहुत बड़ा जो है इसमें संभावना है, जैसे कि टाटा बिरला जैसे होते हैं ना धनी, इतना आप जो है धन आपको जो है प्राप्त हो सकता है, एक संभावना थी व्यापार में। लेकिन भगवान क्या करते हैं, जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धीरे धीरे धन हरण कर लेता हूँ। और प्रभुपाद ने यही सोचा था कि व्यापार मेरा सफल होगा, पैसा बहुत होगा और मैं भारत में रहूँगा और लोगों को भारत से विदेशों में भेजूँगा, इस प्रकार से प्रचार होगा। प्रभुपाद सोचते थे इतनी उम्र में इतनी, अब मैं 70 साल का हो गया, तो प्रभुपाद सोचते थे कि इतनी उम्र में मैं क्या जाऊँगा अमेरिका, लेकिन पैसा बहुत होगा, मेरा व्यापार बहुत बढ़ेगा, तो इसमें क्या होगा कि संदेश भेजूँगा, कृष्ण भावना का संदेश भेजूँगा और दुनिया में जो है आंदोलन फैलेंगे। लेकिन कृष्ण क्या चाहते थे कि नहीं, तुमको ही जाना पड़ेगा, तुमको ही जाना पड़ेगा। और पूरा व्यापार जो उनका क्या कर दिया है, सब नष्ट कर दिया। तो कृष्ण कहते हैं जस्य हम अनुग्रहणामि हरिष्ये तद्धनम सने। जिसके ऊपर मैं कृपा करता हूँ उसका धीरे धीरे धन हरण कर लेता हूँ। और फिर वो जितना प्रयास करता है धन प्राप्त करने की, उसके प्रयासों को भी नष्ट करता रहता हूँ। और उससे क्या होता है, उसमें परिवार वाले उसको छोड़ देते हैं, ये बेकार है, किसी काम का नहीं है, ये बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं। तो पत्नी ने भी जो है ऐसे ही सोचा। पत्नी ने ऐसे सोचा। जब प्रभुपाद ने कहा कि मैं छोड़ के चला जाऊंगा, मैं कल छोड़ के चला जाऊंगा, बोले तो आज चले जाओ, पत्नी तो आज चले जाओ। तो प्रभुपाद बोले ठीक है, तो मैं अभी चला जाता हूँ। तो तुरंत उन्होंने चल दिया। अब वो उन्हें पता नहीं था कहाँ जा रहे हैं, कि ऐसी बात मतलब एकदम से प्रभुपाद ने नहीं सोचा था कि पत्नी इस प्रकार से बोलेगी। जब इस प्रकार से बोली तो प्रभुपाद भी नहीं सोच पाए कि मैं कहाँ जाएंगे। इतना उनको पता है कि मैं वापस नहीं आऊँगा, मैं कहाँ जा रहा हूँ ये उनको भी पता नहीं, प्रभुपाद को भी पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। ऐसी बात जो है कभी आशा नहीं की जाती कि पत्नी ऐसी बात बोलेगी। घर छोड़ा तो केवल इतना सोच करके छोड़ा कि वापस नहीं आऊँगा, कि कहाँ जा रहा हूँ ये पता नहीं। तो इस तरह से जो है मतलब प्रभुपाद का जीवन था, है ना। लेकिन बस यही है कि कृष्ण जैसे चलाएं वैसे ही चलना है ना। तो प्रभुपाद कृष्ण पर आश्रित थे और हमेशा प्रार्थना ही करते थे, मुझे अपनी कठपुतली बनाओ, मुझे नचाओ। कोई प्रश्न है, कोई चर्चा है? हाँ जी, मैं बोलूँ। अरे प्रभु प्रश्न है कि जैसे आप जैसे हफ्ते में वांस भी होता है, प्रभात का जो लेक्चर होता है तो वो जो प्रोजेक्टर करके करते हैं, तो जो एक प्रभात का प्रभात का जो लेक्चर होता है ना, एक बार अभी आज की जो कथा है उस पर कुछ तो पता चले, आपने सुना कुछ?
तब पता चलेगा कुछ सुना है। अभी आप जो बता रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं, वो इससे पता चलता है आपने सुना नहीं कुछ भी। आपने सुना फिर मंथन कर तब कहीं प्रश्न करेंगे। प्रश्न होता है अमृत की तरह। आपने कथा सुनी, उसका मंथन किया, तब कहीं प्रश्न बनेगा। आप कर रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन वो इससे क्या पता चलता है? आप बिल्कुल नहीं सुन रहे हैं। आपका दिमाग जो है कहाँ है? पूरी दुनिया में चक्कर लगा रहा है। तो इस कथा में जो है मतलब क्या बात आई है कि प्रभुपाद जो है कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। तो कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं प्रभुपाद? कौन बताएगा? प्रभुपाद वहाँ जो बोस्टन का शहर देख रहे हैं, तो कृष्ण से ही प्रार्थना कर रहे हैं, है ना? तो कृष्ण से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? कौन बताएगा? क्या प्रार्थना कर रहे हैं और क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्या बताए? कौन बताएगा? उनको समझ आया वैसे कृष्णा कॉन्शियसनेस के बारे में समझ आया जो उनके। हाँ, प्रभुपाद जो है चाहते हैं इनको समझाया जाए, कृष्ण कॉन्शियसनेस के बारे में समझाया जाए। तो प्रभुपाद अगर तो कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन कृष्ण से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? समझाएं उनको। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, उस प्रकार से प्रभुपाद भी समझा दें। तो कृष्ण से क्यों प्रार्थना कर रहे हैं? क्या उत्तर है? उन्होंने कभी देखा नहीं है वैष्णव संन्यास ऐसे वहाँ के लोग कैसे हैं, प्रभुपाद ने कैसा देखा? जैसे मैं अभी यहाँ प्रवचन दे रहा हूँ, तो यहाँ पर आ गए लोग सुनने के लिए। वहाँ पर क्या कोई है ऐसा? सब कैसे हैं? ऐसे करने, अगर देखेंगे तो ऐसे करने हैं तो इस तरह से लोग हैं। और वो लोग क्या सोचते हैं? जैसे प्रभुपाद सन्यासी के वेश में है, अभी सन्यासी के वेश में है, मान लीजिए मैं हूँ ब्रह्मचारी के वेश में हूँ, गेरुआ कपड़े पहने, तो कोई भी सड़क में चलता हुआ सोचता है कि भाई ये जो है कुछ आध्यात्मिक, इनके पास जो है जीवन है, इनका आध्यात्मिक। वहाँ पर अमेरिका में वो जो ऐसा माहौल जो था उस समय, वो कैसा था? वो क्या सोचते थे? एक ऐसे जो विरक्त व्यक्ति है, गेरुआ कपड़े पहने, जिसके पास पैसा नहीं है, तो क्या सोचते थे उसके बारे में? क्या सोचते थे? कौन बताएगा? हाँ, ये जो है पागल है, इसने पैसा ऐसा सब छोड़ दिया है ना, और ऐसे कपड़े, गेरुआ कपड़े पहने हैं, ये पागल है। तो लोग ऐसा सोचते हैं, है ना? प्रभुपाद को एक व्यक्ति मिला जो कि प्रभावित हुआ इस बात से कि इतना कम सामान और आपके पास कोई व्यक्ति भी नहीं, है ना? वो कौन था? हाँ, जोसेफ, और पूरा नाम जोसेफ फॉरेस्टर। जोसेफ फॉरेस्टर तो चकित हुआ और उसको महसूस हुआ, प्रभुपाद से बातें करके उसको महसूस हुआ कि मुझे बड़ा सुख मिल रहा है, ऐसे व्यक्ति से मुझे बड़ा सुख मिल रहा है। अमेरिका का निवासी एक व्यक्ति था, अमेरिका का निवासी, जिसने प्रभुपाद अपने जीवन में किसी को नहीं देखा ऐसा कि अमेरिका आया हो और पैसा भी नहीं उसके पास और कोई सामान भी नहीं और कोई सहायक भी नहीं, अकेला है। और प्रभुपाद ने जो है क्या सोचा था कि माइक दे दो, माइक दे दो, तो माइक दे दो माइक। प्रभुपाद ने जो है उस समय क्या सोचा था कि यहाँ ऐसे माहौल में मैं क्या करूँगा, मुझे 2 महीने के बाद वापस भारत जाना है। ऐसा माहौल देखा था प्रभुपाद ने। तो प्रभु उनसे जोसेफ फॉरेस्टर से आग्रह किया कि 2 महीने का हमारा क्या कर दो, बुकिंग कर दो वापस, कि मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा यहाँ। प्रभुपाद ने ये सोच करके उनसे कहा कि मुझको जो है 2 महीने के बाद क्या कर दो, बुकिंग कर दो मेरी वापस जाने, मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा यहाँ। यही बात आई ना। ये फिर कृष्ण ने कैसे उनको जो है दिशा दिखाई कि प्रभुपाद फिर वहाँ रुके। तो बड़ा संघर्ष है कि बहुत है। अभी तो ये जो है मतलब इतनी किताब ये है यहाँ, और फिर दूसरा खंड भी है प्रभुपाद का जीवन चरित्र, बहुत विस्तार से देखा हुआ है।
ठीक है, धन्यवाद। श्रील प्रभुपाद मेरे का आगमन महाघोष की, श्रील प्रभुपाद की जय।